नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकदम से मोहन भागवत के खिलाफ, आरएसएस के प्रमुख के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और कड़े शब्दों में, मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे भी ज्यादा कड़े शब्दों में आरएसएस के प्रमुख का विरोध किया है। और इस वीडियो में मैं 3 बातें करूंगा। अभी आज ही के दिन बड़े पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, उन्होंने इंडिया ग्रुप के मृत्यु की घोषणा कर दी है। आज उनका ट्वीट भी आया है और कई बड़े बुद्धिजीवियों ने, बड़े पत्रकारों ने बीजेपी की रणनीति की सराहना की है कि बीजेपी ने किस तरह से राहुल गांधी को, कांग्रेस को अलग थलग करके रख दिया है। और तीसरी बात कि ममता बनर्जी ने जो कहा, ये इनका कहना पहले 2 का खंडन कर देता है। मृत्यु की घोषणा जिन्होंने की, राजदीप सरदेसाई हो या दूसरे कोई बुद्धिजीवी हो, लेकिन ममता बनर्जी का जो बयान है उससे पहले तेजस्वी यादव बोल चुके हैं। तो मोहन भागवत के बयान के बाद इंडिया गठबंधन फिर से एकजुट हो गया है। इसलिए जो लोग मृत्यु के गीत गा रहे हैं इंडिया गठबंधन के, जो लोग राहुल गांधी को और कांग्रेस को अलग थलग कर देने की भाजपा की रणनीति का गुणगान कर रहे हैं और उसको जय जय कर रहे हैं कि बहुत ये सफल रही भाजपा, उनका खंडन हो जाता है। आज ही ममता बनर्जी ने जो कहा वो एकदम से बता रहा है कि इंडिया गठबंधन फिर से एकजुट हो गया। इन्हीं 3 चीज़ों पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले आइए ममता बनर्जी ने क्या कहा और कैसे वो राहुल गांधी के शब्दों से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा कड़े शब्दों में उन्होंने विरोध किया है। कल उन्होंने बंगाल के सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जो कुछ पॉइंट में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आरएसएस के प्रमुख का बयान खतरनाक है। पहली बात उन्होंने ये कहा कि ये राष्ट्र विरोधी है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि मोहन भागवत को अपना बयान वापस लेना चाहिए। इसके बाद उन्होंने और इसको विस्तार से अपनी बात कही, कहा कि आरएसएस वाले लोग जो हैं ये बंगाल का अपमान कर रहे हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि बंगाल जो है वो कभी कोलकाता देश की राजधानी थी और देश की आज़ादी की लड़ाई में बंगाल का योगदान सबसे ज़्यादा जिन राज्यों का रहा है उसमें बंगाल है। पंजाब और दूसरे प्रदेशों का रहा, बंगाल का सर्वाधिक योगदान रहा। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में कई शहीद हुए, कई लोगों ने जेलों में जीवन बिताया। खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, तमाम ऐसे नेताओं का उन्होंने नाम गिनाया एक एक करके। तो उन सारे नामों का मैं फिर से नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि वो नाम आप जानते हैं कि बंगाल में कितने स्वतंत्रता आंदोलन में कितने लोगों ने शहादत दी और कितना पूरा बंगाल आंदोलित था। तो ममता बनर्जी ने कहा कि आरएसएस के प्रमुख ने जो बयान दिया है वो बंगाल में जो स्वतंत्रता आंदोलन जिस तरह से हुआ उसका भी अपमान है। और पूरे देश भर में लाखों लोग जो है उन्होंने बलिदान दिया, अपना संघर्ष किया, उनका अपमान है। ये आरएसएस वाले देश का जो इतिहास है उसको बदलना चाहते हैं, उसको डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं। और इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में उन्होंने अपनी बात कही कि मैं टोटली और स्ट्रांगली कंडेम्ड करती हूँ, पूरी तरह से और कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ, ये कहा। और फिर उसके बाद जो मुस्लिम शासक भारत में रहे हैं तो किस तरह से उसको भी विदेशी शासक के रूप में भाजपा वाले और आरएसएस वाले वो इतिहास में दर्ज करना चाहते हैं, इसका भी उन्होंने विरोध किया। जैसे अकबर या और भी दूसरे जो मुस्लिम शासक रहे हैं, तो इन शासकों ने भी भारत में रह के भारत के लिए काम किया, भारत का ही इन्होंने मान बढ़ाया, भारत में ही समृद्धि लाई। उस काल में तो अच्छी समृद्धि मानी जाती थी आर्थिक स्थिति। तो वो इसका भी विरोध किया उन्होंने कि इतिहास को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है, फिर से आरएसएस वाले अपने ढंग से लिखना चाह रहे हैं, इसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। इन कड़े शब्दों में ममता बनर्जी ने कहा कि ये देश विरोधी है, बंगाल विरोधी है, देश विरोधी है और ये इनको वापस लेना चाहिए, खतरनाक बयान है, ये सब शब्द कहे।
अब मैं आता हूं कि राजदीप सरदेसाई साहब और जो दूसरे बुद्धिजीवी कह रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं, ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था मुख्यतः, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी कहीं कहीं एकता बनी, कहीं नहीं भी बनी एकता। लेकिन ये कहना कि वो खत्म हो गया है, अब इसका औचित्य नहीं है, और पूरा हमला कि इंडिया गठबंधन के नेताओं में अहंकार है, सबके अपने अपने क्षुद्र स्वार्थ हैं और ये स्वार्थी लोग एकजुट नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये भी कहा लेखकों ने, ऐसे लेखकों ने कहा है कि 1977 में जो जनता पार्टी बनी थी उससे भी कम समय ये जिंदा रहा इंडिया गठबंधन, और अब इसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली चुनाव के साथ ही मृत्यु की घोषणा कर दी गई। उनको ममता बनर्जी का ये बयान पढ़ना चाहिए और इसका मतलब बताना चाहिए कि इंडिया गठबंधन ठीक है, वो चुनाव में नहीं आ रहा है, एकजुट नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो देश के सामने सवाल है, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर वो एकजुट है। और देख लीजिए अभी जो जिस तरह से आरएसएस के प्रमुख ने कहा कि देश की असली आज़ादी जो है वो पिछले साल 22 जनवरी को मिली जब राम मंदिर बना। इस बयान के बाद जो है वो पूरे विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। और ठीक है, इसमें केजरीवाल जैसे कुछ लोग एकजुट नहीं होंगे, कुछ अलग भी हो जाएंगे, कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे, लेकिन व्यापक जो बड़ी शक्तियां हैं, तेजस्वी यादव बिहार में, ममता बनर्जी बंगाल में, और अखिलेश यादव का बयान मैंने नहीं देखा है, लेकिन वो भी आरएसएस प्रमुख के खिलाफ ही खड़े होंगे। तो ये जो बड़े दल हैं, विपक्षी दल, ये तो राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन ठीक है, वो अभी आगा पीछा कई ऐसे मोड़ आते रहेंगे, कभी लगेगा कि वो टूट गया, बिखर गया, लेकिन ये बताता है, ममता बनर्जी का बयान बताता है, तेजस्वी यादव का बयान बताता है, अखिलेश यादव का रुख बता रहा है कि जब भी राष्ट्रीय सवाल आएंगे, जब भी संविधान का सवाल आएगा, लोकतंत्र का सवाल आएगा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का सवाल आएगा, उस पर ये सारे दल एकजुट हो जाएंगे। तो यही तो है इंडिया गठबंधन कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्र के सवालों पर एकजुटता। तो इसलिए जो लोग भी मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं उनको फिर से पढ़ लेना चाहिए ममता बनर्जी ने ये जो कहा है। तो ये बात जो ममता बनर्जी ने कही, इससे ये साबित हो रहा है कि आरएसएस के खिलाफ एक नई गोलबंदी फिर से हो रही है इंडिया गठबंधन के दलों में। और ये जो है वो एक तरह से कहें कि मोहन भागवत ने एकजुट कर दिया विपक्षी दलों को, और वो ये एकजुट करेंगे ही, बार बार एकजुट करेंगे, क्योंकि उनका जो एजेंडा है, उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, उससे इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो सहमत नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से वो भारत को देखना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र, इस सवाल पर कभी भी भारत के विपक्षी दल एकजुट वो आरएसएस का समर्थन नहीं कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र या लोकतंत्र पर जब भी हमला होगा, संविधान पर जब भी हमला होगा, दलितों पिछड़ों पर जब का सवाल आएगा, तो इंडिया गठबंधन के सारे दल एकजुट होंगे और आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होंगे। तो ये एकजुटता फिर से दिखाई पड़ रही है। ठीक है, कुछ दिन के बाद ये फिर किसी को बिखराव लगेगा, लेकिन मृत्यु की घोषणा जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। इस तरह से इंडिया गठबंधन फिर एकजुट हुआ है और एक बड़े सवाल पर एकजुट हुआ है। मोहन भागवत ने जो कहा उसके विरोध में एकजुट हुआ है, और इस एकजुटता का स्वागत किया जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है ममता बनर्जी के बयान पर, जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।